वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटोनिम्स वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड्स विच इज यूज्ड इन फॉर एसएससी एग्जाम एंड अदर वनडे एग्जाम। तो ही these are previous year words which asked in SSC exams. So now we are going to cover this word, and this word is with वन एप्स। इसमें एक एप्स है जो कि आपको उसको याद करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। तो हम लोग देखते रहते हैं। देखिए, एक वर्ड है एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है मैत्रीवत होता है, दैट इज स्नेही होता है, विच मीन्स इसका एंटोनिम्स पूछा है। तो एमिएबल मतलब होता है एफेबल, मिलनसार, एमिकेबल, चीयरफुल एंड क्रैबी। तो इसका मतलब होता है स्नेही, और जबकि इसका एंटोनिम्स हो जाए क्रैबी। क्रैबी मतलब चिड़चिड़ापन से होता है। देखिए क्रैब है ना, तो इसमें देखिए क्रैबी, देखिए जैसे इसमें क्रैबी होगा, इसका वर्ड देखिए क्रैबी। क्रैबी मतलब चिड़चिड़ा। जैसे देखिए उसकी पत्नी चिड़चिड़ गई, हिज वाइफ हैज़ बिकम क्रैबी। वो लोग कहीं जा रहे थे और उसकी कार खराब हो गई, जिसके वजह से उसकी पत्नी चिड़चिड़ा हो गई। क्रैबी इज ए मतलब इरिटेबल इज ए वर्ड। ओके, नाउ अफेबल। अफेबल मीन्स होता है मिलनसार। तो अफेबल होता है, अफेबल मिलनसार होता है, उसका साथ स्वभाव मतलब देयर देयर अफेबल नेचर, मतलब मिलनसार प्रवृत्ति का होना। ओके, दैट दिस इज अफेबल डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडफुल, मतलब एकदम गर्म जोशी जोशीला हुआ मित्रवतपूर्ण व्यवहार। इसका इंटोनिम्स होगा, अच्छा ये अफेबल से इसका इंटोनिम्स होगा reserved and miserable and unrefined and rude and mean, and his synonyms pleasant, genial, amiable, polite, urban. Okay, these are also very important words: urban, amiable, manamilasar, pleasant also. Okay, and here also these words unrefined and rude and reserved. Okay, now amicable also is a friendly person, their amicable relation. Okay, एमिकेबल मतलब नहीं तो इसका भी वही सिनोनिम्स होगा। देखिए कॉर्डियल सिनोनिम्स होगा, मिलनसार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्डियल होता है, सिविल होता है, एंड नेबरली। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रिपाइजल। रिप्राइजल एंड his antonyms is sympathy। तो रिप्राइजल मतलब होता है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति करना, एवेंटेज, एवेंगिंग एंड रिटिलेशन। ओके, तो रिप्राइजल मतलब होता है किसी के से बदला लेना। ओके, रिप्राइजल, रिप्राइजल मतलब होता है बदला लेना। जैसे हिज किक्ड हिम इन रिप्राइजल। ओके, उसके बदले में उसे लात मार दी, मतलब उसने किक के बजाय उसको लात मार दी। ही किक्ड हिम इन रिप्राइजल। रिप्राइजल is a noun, a retaliatory action against an enemy in a wartime प्रतिशोध, and his synonyms is
रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है बदला लेना, वेजियंस, रेटिलेशन, एंड काउंटर ब्लो, एंड रिक्वेटल। तो इसका इस सब का मतलब होता है बदला लेना। एंड हिज एंटोनिम्स इज सिंपैथी, काइंडनेस, पॉर्डन, फॉरगिवनेस। ओके, तो हिज एंटोनिम्स से जो होगा, इसका रिपाइजल मतलब होता है बदला लेना। तो इसका जो सिनोनिम एंटोनिम होगा सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। एवेंजमेंट मतलब भी बदला लेता होता है। एवेंजिंग मतलब भी बदला लेना होता है। रिटेले ये इम्पोर्टेंट है। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब भी होता है बदला लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेबल। ग्रेबल, ग्रेबल मीन्स होता है अस्पष्ट होना। ग्रेबल मीन्स होता है अस्पष्ट होना। जैसे ही गॉट ग्रेबल सेट ऑफ इंटेक्शन, मतलब ही गॉट ए ग्रेबल सेट ऑफ इंटेक्शन मतलब उथल पुथल हुआ, जो भी इंटेक्शन दिया वो अस्पष्ट है। नाउ ग्रेबल मीन्स ए मैसेज साउंड, विकृति या एक कंफ्यूज और डिसऑर्डर एंड अनक्लियर साउंड। तो एक्चुअली दिस इज ए related to sound. Okay, related to sound or transmission, garbled sound and confused and distorted मतलब unclear, रुक रुक कर। ओके, तो ग्रेबल मतलब होता है अनक्लियर। स्लैंट, स्लैंट एक वर्ड होता है साइलेंट में। अन अनस्क्रैम्बल, ऑब्सक्योर एंड प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है, ऑब्सक्योर मतलब असिक्योर होना। तो इसका जो होगा ये सिनोनिम्स हो जाएगा। स्लैंट, स्लैंट सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑब्सक्योर एंड प्रिवेंट सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा अनक्रैम्बल मतलब अस्पष्ट। ग्रैम्बल मतलब अस्पष्ट, अनस्क्रैम्बल मतलब स्पष्ट। ओके, इसका मतलब हो जाएगा स्पष्ट। देखिए आज जैसे सुलझाना किसी चीज़ को, वह कोड को सुलझा दे गई। ही बिगेन टू अनस्क्रैम्बल द कोड। ओके, मेक इंटेलिजेंट बिकॉज द cause have become undone and surprising fiber trends. Okay, now also this antonyms is be vague, make difficulties, confuse and complicated, mix up कर देना। तो इसका इंटरम्स है, बट इसका सिनोनिम्स जो होगा फैसिलिटेट, रेड्यूस, क्लिफाई, शॉर्टन, कट डाउन। कट डाउन इज ए प्रेजल वर्ब। शॉर्टन मतलब भी होता है उसका सुलझा देना, क्लियरिफाई करना, जस्टिफाई करना। रेड्यूस मतलब कम कर देना, फैसिलिटेट। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ अनक्रैम्बल्ड, अनस्क्रैम्बल्ड। दिस इज आल्सो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज लूसिड। लूसिड मतलब होता है सो स्पष्ट, एकदम स्पष्ट होना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वैगु होगा अस्पष्ट। ओबियस मतलब भी स्पष्ट होता है। एविडेंट मतलब साक्ष्य देना। एक्सप्लिसिट इज ए आल्सो वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस मीन्स स्पष्ट होना, अस्पष्ट होना। तो तो लूसिड मतलब होता है सुस्पष्ट होना। तो इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, लूसिड एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो इसका लूसिड मतलब स्पष्ट होना, सुस्पष्ट होना। वैगु मतलब अस्पष्ट होना। ओके, तो एविडेंस मतलब स्पष्ट। तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। एविडेंस इज ओबियस एंड एक्सप्लिसिट इज सिनोनिम्स ऑफ लूसिड एंड वैगु इज अस्पष्ट। ओके, देखिए जैसे वैगु का मीनिंग देख लीजिए।
अस्पष्ट, हर वैगु मूड, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टैंड, लैकिंग ऑफ क्लियरिटी एंड डिस्टिनेंस। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा एस्पेरेंट, डिस्टिंक्ट, प्लेन, श्योर, सिक्योर। सिनोनिम्स होगा अम्बिगुअस, अनक्लियर, अनसर्टेन, एलोग, इक्विवोकल एंड फेंट। ओके, दीज आर आर एग्जेक्टिव वर्ड्स। और लूसिड माने देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट, उसने स्पष्ट तरीके से समझाया। सी एक्सप्लेन इन ए लूसिड वे। ओके, एक्सप्रेस क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, ब्राइट, ऑफ, ल्यूमिनस मतलब प्रकाशित तरह से। ओके, नाउ द वर्ड इज पेसिफाई। पेसिफाई मीन्स होता है शांत करना। कहते हैं पीस से बना है वेसिफाई। पीस मतलब शांति होता है, तो पेसिफाई मतलब शांत करना। एलॉय मतलब समझौता करना, मित्रवत करना। और देखिए इसका होता है कॉन, कूल। तो इस ये एलॉय, कॉन एंड कूल, दीज आर वर्ड्स इज सिनोनिम्स। एंड इनसाइट मतलब उसका देना, दीज वर्ड इज इनसाइट मतलब उसका देना। तो दीज वर्ड इज इनसाइट, विच वर्ड इज यूज, उसका नाम मतलब आक्रोशित कर देना। ओके, एंड पेसिफाई मीन्स शांत करना। कॉन इज ए वेरी लिटिल वर्ड्स, जेट मीन्स धोखा देना। सी लाइक्स टू कॉन पीपल, सी लाइक्स टू, उसे लोगों को धोखा देना पसंद है। अच्छा, तो दिस इज वर्ड यूज इन एसएससी। तो इसको ध्यान दीजिए, बार बार छोटे छोटे वर्ड पूछे जाते हैं जो कि आप लोग हम लोगों को याद नहीं रहता। चलिए ठीक है, आगे देखिए। कौन का मोर में ठगना, ठग लेना, धूर्त, शोर मचाना। इसका इंटानिम होगा प्रो। एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कौन का। देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स है। कौन का हो जाएगा फज्ड। क्या होगा? फज्ड, गूल, सबबॉर्न, चीट, कॉन, फोब, स्मूटर, सिलेंडर एंड स्मूथी, फेकर एंड बैगनी, थिक, thief, picker, plover, ears, zip. These are words synonyms of con. Okay, तो con means होता है comment to memory, learn by heart, a person serving a sentence in a jail or prison. Okay, now ये हो गया। Now word number is 6. 6 is that word is profligate. Profligate means profligate. प्रोफ्लिगेट मीन्स होता है अपव्यय। प्रॉफिट, प्रोफ्लिगेट मतलब जो ज़्यादा व्यय करे। एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। करप्ट, मोरल, इमोरल, नैतिक। एबेंडेंट करप्ट, मोरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक। तो मोरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक, एंड करप्ट, एबेंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में खर्चीलो होना। तो इसका जो प्रोफ्लिगेट का जो सिनोनिम्स होगा उसका होगा मोरल, बल्कि इंटानिम्स मोरल। इसका सिनोनिम्स है एबेंडन, करप्ट, इमोरल, अनैतिक से अनैतिक मतलब अपव्यय करना। ओके, देखिए प्रोफ्लिगेट, सी हैज़ प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट मतलब उससे पैसों की अपव्यय करने की आदत है।
ए डिससोल्यूट मैन इन फैशनेबल सोसाइटी, या एक रेकलेस एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमर, एक लापरवाह कंज्यूमर है, अपव्ययी है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब जो अपव्ययी है उसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेविंग बचाने वाला, नीस कमी करने वाला, गुड जेंटल केयरफुल। ओके, एंड हिज सिनोनिम्स इज, मतलब जो अपव्ययी है, प्रोमिनिस्क्यू, वाइल्ड, वाइटन, रिब्रिटिन। ओके, नाउ word is extortion. Extortion is a word, is very important word, which is जबरन वसूली करना। क्या करना? अपहरण करके जबरन स्टोरी करना। एक्सटॉर्शन बाय किडनैपिंग। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक्सटॉर्शन बाय किडनैपिंग, किसी को किडनैप कर कर जबरन वसूली करना या पैसा मंगवाना। ओके, एक्सटॉर्शन इज ए नाउन वर्ड्स, ऐंठना या आकर्षण करना, बलात्कार करना, धमकी देकर मांगना। तो इसका एंटोनिम होगा शांत होना, पीस होना, और इससे सिनोनिम्स होगा फ्रॉड, कोरिशियन, थ्रिप, बजर, शेक डाउन। ओके, और इसका जो एंटोनिम होगा वेल होलसमनेस। एंड स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना, फ्रॉड, रिपैसिटी भी होता है फ्रॉड करना। तो दीज आर वर्ड इम्पोर्टेंट। ओके, तो होलसम माने होता है कटोरा, पौष्टिक मतलब संपूर्णता और न्यूट्रिशन से भरा हुआ होना, स्वास्थ्यप्रदता है। इसमें देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, एक्सटॉर्शन मतलब होता है छीना झपटी करना, स्टीलिंग मतलब भी होता है चोरी झपटा करना, फ्रॉड करना, रिपेसिटी मतलब भी होता है अत्यधिक लालच, मतलब पैसे की हिज रिपेसिटी ऑफ मनी, हिज उस पैसे की उसकी अत्यधिक लालच है। तो यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन होगा यह भी फ्रॉड, लालच, एक्सटॉर्शन, होलसम होगा, जो कि बहुत सही ढंग से किसी चीज़ को करना, मतलब कटोरा पौष्टिकता से संपूर्ण करना। होलसम मतलब होता है न्यूट्रिशन से भरपूर। तो इसमें यही होगा, वेलसम इज ए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और स्टीलिंग, फ्रॉड एंड रेपेसिटी इज ए एंटोनिम्स ऑफ एक्सटॉर्शन। ओके, नाउ word is shrieked, and this word is meet, bypass, cheat and creeped. ओके, तो श्रिक्ड मतलब होता है टालना, श्रिक्ड मतलब होता है टालना, मीट मतलब मिलना, बाईपास, चीट एंड क्रीप, दीज आर वर्ड, बाईपास, चीट एंड क्रीप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड मीट हमें लग रहा है इसका अपोजिट होगा, और मीट ही होगा, मीट मतलब होता है मिलना, बाईपास एंड चीट एंड क्रीप मतलब धोखा देने के सेंस में है। तो इसका जो होगा टालना, ही ही श्रिक्ड हिज वर्क। ओके, इसका मीनिंग होगा ही श्रिक्ड हिज वर्क। तो इसमें इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मीट। बाईपास मतलब होता है टालना, चीट मतलब धोखा देना, क्रीप मतलब भी होता है धोखा देना ही होता है, घृणित व्यक्ति। क्रीप मतलब होता है घृणित व्यक्ति, ही इज़ ए क्रीप्ड, मतलब जैसे कोढ़ा ओढ़ा व्यक्ति हो गया, घृणित व्यक्ति हो गया।
तो क्रिप्ड, इसको याद कर लीजिए, क्रीप माने क्या होता है। क्रीप भी होता है, अच्छा वर्ड है, पूछ लिया जाता है। क्रीप मतलब होता है चीप, या क्रीप मतलब होता है घृणित व्यक्ति। नाउ इज गेरुलस। गेरुलस इज बातूनी अर्थ होता है। गेरुलस मतलब बातूनी होता है। लोकेशियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। टाकेटिव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके। एंड फ्रैंक, फ्रैंक भी हो जाएगा। फ्रैंक मतलब एकदम फ्रैंकिला होना, जो हर काम में। तो इसका होगा रेटिसेंट। रेटिसेंट माने क्या होता है, देखिए, लड़कियां मिलने पर बातूनी हो जाती हैं। द गर्ल्स टर्न गेलुअस व्हेन दे मीट, मतलब टर्न। देखिए, ये वर्ड भी आपको ध्यान देना हो, इससे आप लोगों को सेंटेंस में अर्थ समझने में अच्छा होगा। तो ये सेंटेंस है, देखिए कितना अच्छा वर्ड बना हुआ है। द गर्ल्स टर्न गेलुअस व्हेन दे मीट, मतलब लड़कियों ने मिलने के बाद बातूनी हो जाती हैं। ओके। द गर्ल्स टर्न गेलुअस व्हेन दे मीट। उसके इसके बाद सिनोनिम्स है नहीं इसमें। तो इसमें रेटिसेंट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इंटोनिम होगा। तो रेटिसेंट मतलब शांत, औपचारिक रूप से। तो ही इज ए रेसेंटेंस, रेटिसेंट पर्सन। ओके। ही इज ए रेसिस्टेंस पर्सन। नाउ इज कोजेंट। कोजेंट वर्ड इज प्रभावशाली होना, वैलिड, कोविंटेंस, सिग्निफिकेंस। इसका सिनोनिम्स होगा वैलिड, कोविसेटिव, कोवेंटिव एंड सिग्निफिकेंस। सार्थक, को कोगेंट, कोजेंट, वैलिड, कॉन्विक्टेड, कॉन्वेक्टिव, कॉन्विक्टिव एंड इफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब होता है, तो इसका इनइफेक्टिव क्या होगा, इंटोनिम होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। देखिए, व्हेन आया है। व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है, देखते हैं। व्हेन मतलब होता है स्तनपान छुड़ाकर अन्न पोषण देना, मतलब अपने बच्चों को स्तनपान से छुड़ाकर अन्न पोषण देना। मतलब शी बिगेन टू वीन द बेबी। ओके। डिस्करेज, halt, remove and unaccustomed। अटैच, डिस्टेच, डिस्करेज, halt। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेज, डिस्करेज, halt। मतलब कोई माता जब अपने बच्चों को दूध पिला के हटाकर कोई दूसरा पोषण देती है, उसे ही वेन कहते हैं। वेन is a word which is used for a boy, a mother when use his baby to give something other। तो अपना स्तनपान छुड़ाकर जब वो कोई दूसरा कुछ देता है, देती है अपने बच्चों को, तो उसे ही वेन कहते हैं। अलग करना, एक प्रकार से वेन मतलब होता है अलग थलग कर देना। तो डिटेच करना, देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा डिस्करेज, हॉल्ट। इसका सिनोनिम्स, इंटोनिम्स जो होगा अटैच करना। अटैच मतलब जोड़े रखना। एंड नाउ वर्ड इज डिफील्ड। देखिए, डी फिल्ड, फील्ड, डिफील्ड मतलब जूठा। तो डर्टी मतलब होता है डिसऑनर होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके। एंड रेविस्ड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका जो इंटोनिम्स होगा सेंटिफाइड। ओके। मतलब एकदम साफ सुथरा, पवित्र। तो दे सेंटिफाइज द बेबी। देखिए, ये वर्ड भी वो यूज होता है, मतलब पवित्र करना। सेंटिफाइड मतलब जब नहा धोकर कपड़ा पहनते हैं, नहा धोना, उन्होंने अपने बच्चों को सेंटिफाइड किया, पवित्र किया। मतलब कहीं पे दर्शन करा के उसको गंगा जल से नहवा के सेंटिफाइड करना होता है। सेंटिफाइज का इंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो होगा हॉलोड,
डिवाइन, ब्लेस्ड, होली एंड कंसेक्रेट करना। ओके। रेविस्ट तो जानते ही हो, रेविस्ड मतलब होता है झूठा, मोहित करना। ये वर्ड है इसलिए मोहित कर लेना, रेविस्ड करना। दे द मदर्स लव रेविस्ड हर, तो ये अच्छा वर्ड है। रेविस्ड मतलब होता है मोहित करना। देखिए मुझे जो वर्ड कन्फ्यूजिंग लगेगा, नहीं पता होगा, तो मैं उसका मीनिंग ज़रूर देखूंगा, तो इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो रेविस्ड मतलब होता है मोहित करना। सीज एंड कैरी ऑफ बाय फोर्स, मोहित करना बस। तो रेविस्ड मतलब होता है मोहित करना। डिसऑनर मतलब होता है असम्मान देना। डर्टी मतलब तो जानते ही हो। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंटिफाइड। सेंटिफाइड मतलब पवित्र करना। और डिफिल्ड मतलब झूठा तो होता ही है। इसका भी मीनिंग देख लो क्या है। या देखिए अपवित्र मतलब द इन्वायरमेंट इज डिफिल्ड विद वेस्टेड, मतलब ये पर्यावरण वेस्टेज से भरा हुआ। डिफिल्ड विद का प्रयोग होता है, देखिए इसके साथ ये डिफिल्ड विद वेस्टेड, वेस्ट। ओके। नाउ डिफॉर्म। डिफॉर्म कुरूप होगा। फार्म मतलब होता है एक प्रकार से इसका रूप होता है डिफॉर्म कर देना। जब उसका बिगाड़ दिया जाए रूप को, तो डिफॉर्म कर दिया। ओके, डिफॉर्म कर दिया जाए तो उसको बिगाड़ दिया जाए, उसको होता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके। उसके बाद दीज वर्ड आल्सो सो दैट, देखिए इसको कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रॉट, कंटॉट मतलब मोड़ना। वह अपनी पीठ को मोड़ना देगा। ही विल कंटोर्ड हिज बैक, मोड़ देगी, तो वह अपनी पीठ को मोड़ देगी। ही विल कंटोर्ड हिज नेक, तो कंटोर मतलब होता है मोड़ना। स्मूथ, ब्यूटीफाई या स्टेंटन मतलब इसका अपोजिट होगा। एंड वेथ एंड डिफॉर्म एंड कॉन्वल्यूट, टोटल, कर्व। तो दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। इन इसका जो सिनोनिम्स हुआ है, ठीक है, जैसे टॉर्टल, रिथ एंड कॉन्वोल्यूट। कर्व तो जानती ही हो, डिफॉर्म भी था उसमें। ओके। देखिए ब्लेमिश क्या होता है, ब्लेमिश भी देख लीजिए, अच्छा वर्ड। ब्लेमिश मतलब होता है आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं। ओके, जैसे उसके चेहरे पर जो दाग हैं उसको कहते हैं ब्लेमिश। जैसे पिंपल्स जो हो जाते हैं, तो द ब्लेमिश ऑन हर फेस। ओके। नाउ वर्ड इज इनगेस्ट। इनगेस्ट मतलब खिलना। इनगेस्ट मतलब खिलना। और डिसगॉर्ज, डिसरप्ट, एब्जॉर्ब, डी ओवर। तो डिसरप्ट, एब्जॉर्ब, डी ओवर। तो देखिए इसमें इन डिसगॉर्ज मतलब क्या होता है, मतलब मुरझाना। डिस लगा है ना, देखिए डिस जो होता है लगभग निगेटिव। जहाँ पे आपको डिस मिल जाए किसी भी वर्ड के पहले, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि कुछ अपोजिट सा होगा, किसी का उल्टा होगा। तो जैसे डिस इन गेस्ट मतलब होता है खिलना, तो डिसगॉज मतलब होता है मुरझा जाना। ओके। देखिए देखिए डिसगॉज मतलब होता है निकाल देना। शी डिड डिसगॉज हर,
एंड इसका सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए, स्क्रेच, डिसगॉज, सिवोर, स्पूट और प्योर, टेल, रिस, ओमिट, लूजन, सिम्स, कास्ट ऑफ, कास्ट शोल्डर, एक्सक्लूजन, बहुत सारे हैं। तो ओहो, क्या बात है। इन गेस्ट मतलब होता है खिलाना, खाना खिलाना। दे इन गेस्ट स्ट्रोवियर, स्ट्रोवियर। तो इन गेस्ट मतलब होता है जैसे कोई गेस्ट आया है, कहते हैं ना इन गेस्ट। तो इन गेस्ट मतलब होता है खाना खिलाना। तो दे इन गेस्ट स्ट्रोवियर। ओके। इनहेल सिनोनिम्स होगा कंज्यूम, एब्जॉर्ब, ड्रिंक, डिवेयर। ओके। डिवेयर इज आल्सो ए वर्ड इम्पोर्टेंट, मतलब क्या होगा, डिवेयर। डिवेयर मतलब होता है लालच से खाना। तो डिवेयर मतलब होता है लालच से खाना। ओके। नाउ सी द वर्ड। तो इनगेस्ट मतलब होता है खिलाना। तो डिसगॉज मतलब होता है निकाल देना। ओके। इनगेस्ट, द मदर फोर्स हर बेबी टू इनगेस्ट द फूड। डिसरप्ट, डिवेयर मतलब होता है लालच से खियाना ना। एब्जॉर्ब, डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब भी होता है क्या होना, बाधित करना किसी भी काम को। ही ट्राइज टू डिसरप्ट द गेम। तो वो गेम को बाधित करना है, किसी भी डिसरप्ट करना, रोकना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बिलिटिल। बिलिटिल मतलब होता है छोटा समझना, तुच्छ समझना। ओके। बिलिटिल मतलब होता है तुच्छ समझना। अंडर एस्टिमेट भी होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। राइट ऑफ, ब्लिस्टर, एग्जेग्रेट। एग्जेग्रेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में कहना कुछ। तो इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जेग्रेट। एंड ब्लिस्टर, अंडर, देखिए ब्लिस्टर माने क्या होता है। ब्लिस्टर मतलब होता है छाला, जो हाथ पे छाले पड़ जाते हैं उसे कहते हैं फुफेले। तो ए ब्लिस्टर ऑफ ऑन हैंड। और एग्जेग्रेट तो इंटोनिम्स होगा अंडर एस्टिमेट। राइट ऑफ देखिए क्या होता है, ये वर्ड है। राइट ऑफ मतलब होता है लिखना। ही बिगेन टू राइट। अंडर एस्टिमेट होता है अपने आप को कम आकलन समझना। ओके। दे अंडर एस्टिमेट हिम ड्यू टू हिज एज। अंडर एस्टिमेट का सिनोनिम्स अच्छा होगा बी लिटिल, अनडेवरलू, एंड डिड्रेल्ट, मिस कैलकुलेट, एंड डिस्प्रिके। नाउ वर्ड इज सो प्रोडिक। सुपोडिक मतलब होता है, सुपोडिक मतलब होता है अनियमित रूप से। अनियमित रूप से छिड़का मतलब सिपोडिक, स्प्रिंकल। द सिपोडिक स्प्रिंकलिंग मतलब बिखरा देना, अनियमित रूप से करना, बेढंग कर देना, छितरा देना। देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा इरेगुलर, इंटरमीडिएट, इंटरमिटेंट, रेयर। ओके। सिनोनिम्स होगा कॉमन, रेगुलर, इवन, सम इज डिपेंडेबल। तो स्पोडिक मतलब होता है बिखरा देना। कंटेंट, एग्जीक्यूटिव, इनफ्रीक्वेंट, एंड टेरिफिक। तो इसका इंटरनेट होगा कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है लगातार करना, पैटर्न में ला देना। चेंज, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है लगातार पैटर्न में ला देना। ओके। कांस्टेंट। एंड also these words is
एग्जिगुअस, एग्जिगुअस मतलब होता है बहुत कम होना। कुछ क्षेत्र में सम रीजन हैव एग्जिगुअस वाटर, मतलब कुछ क्षेत्र में बहुत कम पानी होना। ओके। इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है विरियल, विरल बारिश पौधों की मार होना। इनफ्रीक्वेंट रेन किल प्लांट्स एंड टेरिफिक आल्सो सी द वर्ड्स ट्रैफिक। ट्रैफलिंग मतलब होता है तुच्छ या थोड़ा, थोड़ा तुच्छ या छोटा। इट वाज ए ट्रैफलिंग मूवमेंट। डेविएंट, डेविएंट वर्ड यूज फॉर विकृत व्यक्ति। ही इज ए डेविएंट, विकृत व्यक्ति। बेंट इरेगुलर, क्वीर मतलब विचित्र होता है वर्ड। तो डेविएंट मतलब होता है विकृत व्यक्ति, एंड डिवियस रेगुलर मतलब होता है रेगुअल, मतलब इसका सिनोनिम्स होगा रेगुलर, नियमित रूप से। एंड टिपिकल, बेंट मतलब झुका हुआ। टिप टाइपिकल, डेवियस मतलब होता है चालाक होना। डेवियस मतलब होता है चालाक होना। शी सीम्स टू बी ए डेवियस पर्सन। तो डेवियस आल्सो वर्ड इज ए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। डेवियस मीन्स होता है चालाक होना। इसका जो सिनोनिम्स दिया नहीं है। ओके। तो इसका वो जो वर्ड होगा टिपिकल का रेगुलर हो जाएगा। ओके। इसका हो जाएगा रेगुलर। नाउ सी द वर्ड इज पिक्यू। पिक्यू, पिक्यू मतलब होता है खींच। ओके। इरिक मतलब भी होता है खींच, चिढ़ाना। और हॉप, इरिक मतलब भी होता है चिढ़ाना, या पिक्यू मतलब भी होता है चिढ़ाना। ये वर्ड एसएससी में पूछा गया है आईआर के। इरिक मतलब भी होता है चिढ़ाना। हॉफ, हॉट, जॉय, जॉय। अब इसका जो इंटोनिम्स हो जाएगा जॉय हो जाएगा, इंटोनिम जॉय हो जाएगा। ओके। हम लोग देखते हैं हफ माने क्या होता है। हफ मतलब होता है क्रोध करना। सी वाज हफ। ओके। सेंट, एनॉयंस, पर्टिपेशंस में फ्रेज। ओके। हर्ट मतलब क्या होता है दर्द पहुंचाना किसी को। सी इज हर्ट। ओके। तो इसका हो जाएगा जॉय। इरिक मतलब तो अभी हम बताए हैं, सताना या चिड़चिड़ाना, किसी को परेशान करना। इरिटेट करना, इरिक का सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेट करना, काम का दबाव में उसे सताना। वर्क प्रेशर्स, इरिक। ओके। नाउ वर्ड इज स्टोकल। स्टोकल, स्टोइकल, एलूफ, कूल, स्टोलिड, अपसेट। तो अपसेट आल्सो इज सिनोनिम्स ऑफ स्टोइकल। अपसेट हो जाएगा सिनोनिम्स। तो इसका उदासीन, अपसेट। अपसेट क्या होगा यार। एलूफ मतलब कि ना, कूल मतलब शांत, स्टोलिक होता है, स्टोइकल मतलब उदासीन होता है। अपसेट देखिए क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब भी होता है परेशान करना। तो उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है, उदासीन मतलब होता है परेशान करना। ओके। इसका सिनोनिम्स होगा डिसऑर्डर, कंफ्यूज, शॉक्ड, रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम होगा अनडिस्टर्ब, कंफर्टेबल। अच्छे देखिए, न्यूट्रल, स्टोइक मतलब उदासीन एंड न्यूट्रल। तो अपसेट मतलब परेशान करना। कूल मतलब शांत। एलूफ मतलब होता है, एलूफ मतलब होता है कम से कम, कमिंग सून। वी आर लुकिंग फॉर द वर्ड ऑफ मीनिंग। एलूफ मतलब होता है कम से कम।
तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा अपसेट, स्टोइकल का न्यूट्रल, और अपसेटिस का हो जाएगा परेशान करना। परनिसियस, परनिसियस मतलब होता है हानिकारक। एंड लेदल, लेथल मतलब होता है एकदम भारी होना। मेलिंज, निफेरियस, इनोकुअस। ओके। प्रिंसियस, प्रिंसियस मतलब हानिकारक, मतलब स्मोकिंग इज ए द प्रिंसियस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान का हानिकारक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। ओके। इसका जो सिनोनिम्स होगा देख लो। सिनोनिम्स इज डिवेस्टिंग, नोजियस, डेडली एंड पैशनेट एंड वर्चुलेट। ओके। इसका जो सिनोनिम्स इंटोनिम होगा, नॉन पॉइजनस, गुड, लविंग, लॉयल, इनोकुअस। इनोकुअस वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनोकुअस मतलब होता है जो कि अच्छा होगा। तो इसका जो इंटोनिम्स हो जाएगा वही हो जाएगा इनोकुअस। इनोकुअस मतलब होता है गुड, लविंग। ओके। लेथल मतलब भी होता है भार टाइप होता है। लेथल मतलब जानलेवा, लेदल, जैसे पॉइजन इज ए लेहल। ओके। जानलेवा होता है। देखिए मेजलाइन क्या होता है, दुष्ट। मेलिंज मतलब दुष्ट, हिज मेलिंज इंटेंशन। नेफ्रस माने क्या होता है देख लीजिए। नेफ्रस इज ए वर्ड आल्सो इम्पोर्टेंट। नेफ्रस मीन्स होता है शैतान, यानी FARIOUS, सी इज नेफ्रस। कैनिबल। प्लेसिएट, प्लेसिएट, प्लेसेट मतलब होता है दिलासा देना। द ही बिगेन टू प्लेसेट हर, वह उसे दिलासा देने लगा। तो प्लेसेट मतलब शांत करना, तुष्ट करना, तसल्ली देना या सांत्वना देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इरिटेट करना, परेशान करना, प्रोवोक करना, एजिटेट, ट्रबल, एग्रीवेट। सेटिस्फाई करना, पीस करना, खुश करना, रिकॉन्साइल, एजियोज, सूथ, शांत करना। ओके। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फाई, पीस, रिकॉन्साइल। ओके। तो प्लीसेट मतलब होता है सांत्वना देना। एजिटेट, अपीज, चीर, पेसिफाई, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स जो होगा एजिटेट होगा। एजिटेट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके। एजिटेट मतलब परेशान करना। एजिटेट मतलब परेशान करना, उत्तेजित करना। दे एजिटेट ईच अदर। ओके। दे एजिटेट ईच अदर। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। ओके। डिस्क्रिमिनेंट मतलब भाई भेदभाव करना। अनफेयरनेस, फेयरनेस इज ए एंटोनिम्स वर्ड। एंड इंक्लिनेशन देखते हैं क्या होता है। इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव, जैसे मीनार की झुकाव, द इंक्लिनेशन ऑफ टावर। तो इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, और डिस्क मतलब होता है भेदभाव करना। अनफेयरनेस तो वह भी होता है भेदभाव करना। ओके। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, तो इसका जो वर्ड हो जाएगा फेयरनेस। एंटोनिम्स।
Now the word is of कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है उथला। ओके, कैप्रिसियस मतलब होता है उथला। अप्रोक्सीमेट, कैप्रिसियस, वो रिपीट हुआ है। रिटेशनल एंड डिक्शनरी, तो इसका वर्ड एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेशनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी। रिटेशनल मीन्स हो जाएगा उथला, और इसका रिटेशनल मीन्स देखते हैं। रिटेशनल तो है समझदार। सी इज ए रिटेशनल थिंकर, मतलब समझदार विचारक है। मतलब रेशनल मतलब नॉर्मल प्रकार से। कैप्रिसियस मतलब उथला। डिस डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है स्वैच्छिक निर्णय। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है स्वैच्छिक निर्णय। ए डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन। अस्थिर, एक कैप्रिसियस मैन, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। विम्सिकल सनकी, क्विक अनरीजनेबल, हल्टर सल्कर इधर उधर करने वाला। तो विम्सिकल वेवार्ड भी है अच्छा वर्ड। तो विचित्र होगा विम्सिकल सनकी व्यक्ति, वेवार्ड व्यक्ति, क्विक व्यक्ति, अनरीजनेबल व्यक्ति। देखिए अनरीजनेबल, इसका इंटोनिम्स हो जाएगा रीजनेबल, थॉटफुल, स्टडी, कांस्टेंट एंड स्टीडफास्ट। ओके, बेलेवेंट मतलब होता है परोपकारी होना। बेलेवेंट मतलब होता है बिनाइन, केयरिंग, ह्यूमन, सेल्फिश। तो इसका जो एंटोनिम्स हो गया सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश तो जानते ही हो, स्वार्थी व्यक्ति। और ह्यूमनेंट, केयर केयरिंग, केयरिंग मतलब होता है ध्यान देने वाला। ह्यूमन एंड बी, इसका मतलब देखते हैं अनुकूल होना। बिनाइन मतलब सी इज बिनाइन टूवर्ड्स द पुअर पीपुल। ओके, ह्यूमनेरियन तो जानते ही हो, ह्यूमन देख लेते हैं। दयालु, ह्यूमनी, सी इज ए ह्यूमनी पर्सन, दयालु इंसान। 25 टिक करते हैं आज, उससे आप 25 बाद में करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में 25 करेंगे। तो ग्लैम्प्री, ग्लम्प्री मतलब होता है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी अच्छा वर्ड है। ग्रम्पी मतलब सी ऑलवेज ग्रम्पी, मतलब चिड़चिड़ेपन में होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सुलेन भी होता है चिड़चिड़ा, ग्रोची, टेजी, क्रोटसिटी एंड कंटेंकरस। इसका जो एंटोनिम्स होगा नाइस, हैप्पी, प्लेजेंट। ओके, तो क्रैबी, इसका भी पीछे हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए वर्ड अभी क्रैबी देखे थे। देखिए घूम टहल के वही वर्ड पूछा गया है। ग्रुम्पी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रैबी, मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। श्योरली मतलब सुनिश्चित करना होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब शांत स्वभाव का, खुशी मिजाज का। ओके, श्योरली तो जानते ही हो, सुनिश्चित करने वाला। पेटिटेस मतलब देखते हैं, इसका भी मतलब होता है चिड़चिड़ा। ओके, तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा, पेटिटीज़। ओके, प्लेजेंट तो जानती हूँ। आज हम लोग 25 करेंगे, आगे आगे 25 बाद में देखेंगे, 25 25 करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।